एक सज्जन थे, बिना नाम लिए बता रहा हूँ, उनकी एक ऐसे स्थान पर शादी हुई कि वो रात में नहीं खाते थे। शास्त्रों में भी कथा है। उसने प्रेस्टीज बना ली, मैं ससुराल जाऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा तो मैं वहां रात में खाऊंगा, सासू रात में बना के खिलाएगी तो जाऊंगी। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। सासू ने कह दिया, कुंवर साहब आओ तो आओ, नहीं आओ तो न आओ, मैं खिला तो नहीं सकती। मैं अपने बेटों को नहीं खिलाया, बिटिया को तो मैं क्या खिलाऊंगा। उसने बेटी को भेज दिया और लेने नहीं गया। बोले लेने जब ही आऊंगा जब रात्रि में खिलाएगी बात। अब क्या करें। अब मेरा पहुंचना हुआ और वहां जब पता चला, फिर मेरा बिहार वहां हुआ। वो फिर मैंने 1 घंटे उसको दिया। मैंने कहा देख, तू रात में खाता है तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई रास्ता निकाल लूंगा बचाने का, लेकिन तूने जो नियम लिया है, सासू माँ को जिसने जिंदगी में कभी रात में नहीं खाया, खिलाया नहीं, बेटों को नहीं खिलाया, तू खाएगा। कई बार बना लेते प्रेस्टीज। शास्त्र में एक कहानी आती है, एक कन्या रात्रि भोजन का त्यागी थी। ससुराल नियम बना लिया कि तुम मेरे यहाँ आए हो तो रात में खाना पड़ेगा। उसने कहा, माँ जी से कहा सबसे, देखो हम आप लोगों को नहीं रोक रहे हैं, कम से कम मेरा नियम पल रहा है, मैं एक टाइम खा लूंगी। प्रेस्टीज बना ली सासू ने, मेरी चलेगी यहाँ, तुझे खाना पड़ेगा। उसने कहा ये तो नहीं होगा। वो नाक के हार की कथा है ना, वो एक मनोवती की भी नहीं है, एक कमल श्री की भी कथा है रात्रि भोजन पे। पूरे सब परिवार ने कहा रात्रि भोजन खाएगी करेगी तो ही ससुराल में रहेगी, तो नहीं। इज्जत वाला परिवार था, बोले तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको मारने का प्लानिंग बना लिया। मारने का प्लानिंग बनाना, वही सांप ला करके इस ढंग से इसको करो कि हत्या का दोष भी नहीं लगे और मर जाए। वही कोबरा सांप घड़े में लाया, बोले हार लाए। जैसे उसने हाथ डाला, हार बन गया। और मंत्री इतना सुंदर था तो कहा नहीं पहले आप पहनिए। जैसे उसके गले में डाला तो नाग बन गया, मर गया। रात्रि भोजन करने वाले के कारण से हार नाग नहीं बना, दूसरे को खिलाने का भाव किया, उसमें इतना बड़ा पाप हो गया, इतना बड़ा पाप हो गया, मरण को प्राप्त हो गया। बाद में उसको जीवित किया गया, वो कहानी नहीं है। कहने का भाव यह है कि आज सारे जगत को मोटिवेशन ये है कि तुम नियम नहीं पढ़े, दूसरों को कभी नियम तुम को रोकना बद, तुम और कह दूं, तुम मुनि नहीं बन रहे हो तो मत बनो। आगे आप बोल दो। तुम नहीं बन रहे तो मत बनो, किसी बनने वाले को और कह दो। यदि तुम सच्चे बाप हो तो कोई बात नहीं, सारे पिताओं से मेरा कहना है, तुम मुनि नहीं बने हो कोई बात नहीं, तुम्हारे कल्याण के संबंध में मैं सोचूंगा, बिना मुनि बने भी। लेकिन बेटा बने तो उसे रोकना नहीं, बेटा बने तो रोकना नहीं। तुम मुनि मत बनना, क्योंकि मुनि मार्ग कठिन मार्ग है, लेकिन ये नियम ले लो कि मेरा बेटा बनेगा तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, मैं तो बनूंगा नहीं। रावण के अंदर एक गुण था जिसका परिणाम वो तीर्थंकर बनेगा। श्री कृष्ण जब द्वारका में आग लगी अंत समय, बड़ा गुण था। उन्होंने कहा
नहीं, मैं किसी को मैं बनूंगा नहीं, लेकिन जिसको दीक्षा लेना हो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। रावण का जैन दर्शन के अनुसार बीच युद्ध में इंद्रजीत ने दीक्षा की बात कर दी। कुंभकर्ण ने दीक्षा की जैन दर्शन के अनुसार बता रहा। ऐसी संकट की घड़ी, युद्ध चल रहा है और वह एक से एक दीक्षा के भाव लग रहे, क्योंकि सबको युद्ध अन्यायपूर्ण दिख रहा था कि युद्ध अन्यायपूर्ण हो रहा है, तो सबको वैराग्य हो रहा था। इंद्रजीत प्रथम आदि कुमार पिता को समझा रहे, पिताजी फिर भी युद्ध में भेजे, उसको वैराग्य हो गया। बोले ऐसे संसार में मुझे नहीं रहना। कुंभकर्ण को वैराग्य हो गया। हजारों लाखों लोगों ने दीक्षा ली रावण के युद्ध में, पर रावण ने नहीं कहा ये जितने लोग कर रहे हैं इनको सबको, हमें संकट पड़ा है, युद्ध पड़ा है और ये दीक्षा ही करे। क्या कहता था? ठीक बात, अब जो हालत होगी, जो दशा होगी, मैं अकेला निपटूंगा, लेकिन किसी को मैं मोक्ष मार्ग में जाने से नहीं रोकूंगा। गजब! इंद्रजीत साक्षात युद्ध का बहुत बड़ा, उसने दीक्षा की, जाओ कल्याण का मार्ग है, हमारा मार्ग भली अनीति का है, मैं भली नहीं छोड़ पा रहा हूं, लेकिन मैं इतना निकृष्ट नहीं हूं कि सच मार्ग पर जाने वाले को रोक दूं। बीच युद्ध में इंद्रजीत ने दीक्षा ली और कहां से मोक्ष गए? रावण के सुत आदि कुमार गए। बताओ कौन बाप है? इतने ही तो कह सकता था बेटा ऐसे समय पे नहीं, जाओ रहो इंद्रजीत, और खुशी खुशी भेज दिया। कुंभकर्ण अपने हाथ मांगी तुंगी से मोक्ष गए ना। लो भाई जा रहा है, जाओ, कोई बात। विभीषण को भी नहीं रोका, चाहता तो वो रोक सकता था। सब के सब लोगों ने किया, मतलब विभीषण तो राम के पक्ष में गया, बोले ठीक है जिसको जाना है जाए। यहां तक कि अपनी रानियों को भी कह देता है मेरी तरफ से किसी को भी मोक्ष मार्ग की पाबंदी नहीं है। कम से कम आप लोग, समय हो रहा है अंतिम संगार, इतने नियम ले लो, तुम धर्म करो या ना करो, लेकिन किसी को धर्म से रोकना नहीं। जय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।